नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो आ जाएंगे जल्दी से और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। जल्दी से आ जाइए और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। हाँ, अभी वॉइस वगैरह क्लियर है? मैं आपको दिख पा रही हूँ वॉइस वगैरह? मैम वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। मैं आपको दिख रही हूँ, ये बताओ। मैं आपको दिख रही हूँ, ऑडियो वीडियो सब विजिबल है? पहले ये बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हम्म, सब कुछ ओके है। चलिए तो आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे वृहद हिमालय। जी, यहाँ पे पानी मार दे। आगे बात करते हैं। देखिए, आज हम तुम्हें, कल तो मैंने मैप बना ही दिया था। आज आपकी बात करेंगे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर, इसके नाम मैंने आपको क्या क्या बताए थे प्यारे साथियों, आप सभी वो बताओ। इसे वृहद, सर्वोच्च, महान या हिमाद्री बोलते हैं। आवाज आ रही है यहाँ पे प्यारे साथियों? इसे वृहद, सर्वोच्च, ग्रेटर हिमालय डेफिनेशन डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, वृहद, सर्वोच्च, महान या हिमाद्री बोलते हैं। इसके आपको चारों नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके आपको चारों नाम बहुत अच्छे से याद करने हैं। और इस हिमालय को किसके नाम से जाना जाता है? आज मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है, चोट लग गई है। हाँ, थोड़ा सा नाखून पता नहीं क्या हो गया है, तो इस वजह से। हाँ, तो इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? कोई पूछे कि अदर नेम, अगर मैं आपसे कहूं इसका अदर नेम बताओ, तो क्या है? हिमाद्री, है ना? आल्सो नोन एज हिमाद्री, इसे बोलते हैं मैम हिमाद्री। यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ये बात याद रखेंगे। यह क्या है? यह है हिमालय की सबसे प्राचीनतम ही, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। कोई पूछे क्या है, तो आप बोलोगे द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, द ओल्डेस्ट माउंटेन
रेंज ऑफ द हिमालय, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है, ये पूछा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई बता दो प्यारे साथियों क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम 6100 मीटर है। क्या बोलोगे 6100 मीटर, क्या है 6100 मीटर है। एवरेज हाइट, इसकी एवरेज हाइट, इसके बाद इसकी चौड़ाई पूछे प्यारे साथियों क्या है, चौड़ाई को क्या बोलते हैं ब्रीथ। इसकी चौड़ाई क्या है, तो 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, यह हिमालय से अलग भी हो रहा है। तो आपको ये याद रखनी है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सपोज करो ये कौन सा हिमालय है, तो आप बोलोगे मैम ये ट्रांस हिमालय है। इसके नीचे वाला कौन सा हिमालय है, तो आप बोलोगे मैम ये ग्रेटर हिमालय है। इसके नीचे वाला कौन सा हिमालय है, तो आप बोलोगे लेसर या मिडल हिमालय है। और इसके नीचे वाला कौन सा हिमालय है, तो आप बोलोगे मैम शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय। अब ये हिमालय एक दूसरे से किसके द्वारा अलग हो रहे हैं ये पूछा जाता है। इस कौन सा ये हिमालय किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है ये बताइए। तो ये अलग हो रहा है किसके द्वारा, बताओ किसके द्वारा अलग हो रहा है बताइए। यहां तक क्लियर है, किसके द्वारा अलग हो रहा है जी, किसके, तो महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। IST, आई IST की फुल फॉर्म या अभी लिखेंगे आगे, किसके द्वारा अलग होता है, IST के द्वारा अलग होता है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, महान हिमालय महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालय फ्रॉम द ट्रांस हिमालयास इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालयास, है ना, बाय द इंडस सांगपो सचर जोन, बाय द इंडस सांगपो सचर जोन। सचर जोन के द्वारा अलग होता, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब इस हिमालय में, ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो इस हिमालय में विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो महान हिमालय में पाई जाती हैं। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं ये पूछा जाएगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां
विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं प्यारे साथियों? महान हिमालय में पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक्स, ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी peaks, almost all the lofty peaks of the world are located located in the Great Himalayas, in the इन दी ग्रेट हिमालयाज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन सी चोटियां मिल सकती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसकी जो हाइट है 8,848.86 मीटर हाइट की है। हाइट की बात की जाए 8,848.86 मीटर हाइट की, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जितनी भी ऊंची, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, कंचनजंगा हो गई। ठीक है, नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा पर्वत चोटी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत चोटी। कंचनजंगा देखो, ये 85-86 मीटर हाइट का है। ठीक है, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा पीक। नामचा बरवा ये याद रखना है बहुत अच्छे से। माउंट एवरेस्ट को पता है, एक नोट करके लिख लो, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है कि माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सागर माथा का अर्थ है पर्वतों की रानी। सागर माथा का अर्थ है पर्वतों की रानी, ऑल्सो नोन एज सागर माथा इन नेपाल, ऑल्सो नोन एज सागर माथा इन नेपाल, ऑल्सो नोन एज सागर माथा इन नेपाल।
ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये पूरा मैंने किसके हिमालय के विषय में लिखवाया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर हिमालय के विषय में लिखवाया है। मीटर ही होगा जी। जी यहाँ तक हो गया। पहले आप इतना बताओ फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। यहाँ तक हो गया जी। यहाँ तक हो गया प्यारे साथियों, ये बताइए यहाँ तक हो गया जी। कल मेरी एसएससी RW एसएससी एग्जाम पर एक मैराथन होने जा रही है 8 से 12, जिसमें मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें आप जरूर सभी का स्वागत है। बहुत ही कम आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? एक बार रिवीजन करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया मैं हिमालय की किस पर्वत श्रेणी के बारे में बातें कर रही हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपकी किस श्रेणी के बारे में बात कर रही हूँ, इस श्रेणी के बारे में। इस श्रेणी के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, इस श्रेणी के बारे में, क्योंकि ये तो हमने कल पढ़ ली थी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कल पढ़ लिया था कि 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि बर्फ ही रहती है, और इसका ज़्यादातर पार्ट तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बतन हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये मैंने ट्रांस हिमालय कल वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था जी। और अब बात कर रहे हैं आज हम ग्रेटर हिमालय की। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय की श्रेणी नहीं है, इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था। ये हिमालय की श्रेणी नहीं है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये हिमालय की श्रेणी नहीं है। आगे बात करें जी। ठीक है, तो समझ में आया। अब आगे बात करते हैं मैम। तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ध्यान से प्यारे साथियों, मैं एक बार रिपीट और कर देती हूँ। यहाँ पे पहली बात तो ग्रेटर हिमालय के कितने नाम हैं। इसे हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, तो आप बोलो इनके नाम क्या है। देखो, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री इनका नाम है। वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री इनका नाम है। और अन्य नाम ग्रेटर हिमालय को मैं हिमाद्री ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। मैंने आपसे बोला कि इस हिमशिखा हिमशिखा किसको जाना जाता है, हिमालय की कौन सी श्रेणी को हिमशिखा के नाम से जाना जाता है। हिमशिखा मैंने किसी का नाम लिखवाया है, मैंने हिमशिखा किसी का नाम लिखवाया है। तो आप बोलोगे नहीं मैम आपने हिमशिखा किसी का नाम नहीं लिखवाया। तो क्या हिमालय की किसी श्रेणी का नाम हिमशिखा है? हाँ या ना में आंसर दो। अगर मैंने हिमशिखा लिखवाया है तो इसका कि हिमालय की इस श्रेणी का नाम हिमशिखा है। मैंने किसी का नाम हिमशिखा लिखवाया, आप बोलोगे नहीं लिखवाया। तो किसी भी हिमालय का नाम हिमशिखा नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिमशिखा नाम से, शिखा नाम की लड़की से क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं? ग्रेटर हिमालय को। ग्रेटर हिमालय और हिंदी में 4 नाम है, ये याद कर लेंगे। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से, महान हिमालय ये रहा, ट्रांस हिमालय ये रहा। तो ये किसके द्वारा अलग हो रहा है? आईएसटी की फुल फॉर्म इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालय बाय द इंडस सांगपो सचर जोन। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां आपको कौन से हिमालय में मिलेंगी? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो आप क्या बोलोगे? विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। वर्षा ग्लेशियर का टॉपिक हम एक अलग क्लास में करेंगे, उसका एक अलग पूरा टॉपिक है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति इम्पोर्टेंट है, वो यही है, सिर्फ 4। माउंट एवरेस्ट जो एग्जाम में पूछी जाती है 8848.86 मीटर हाइट की, कंचनजंगा 85-86 मीटर हाइट की, नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है, कामेत आपकी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, कामेत उत्तराखंड में, नामचा बर्वा पर्वत श्रेणी ये
तिब्बत में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है बताइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा का पुराना नाम क्या है? क्या है सागर माथा का पुराना नाम? तो आप क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। हम्म सागर माथा। और सागर माथा का मतलब क्या होता है? नेपाल में कहा जा रहा है सागर माथा, तो सागर माथा का अर्थ क्या होता है? तो आप बोलोगे मैम सागर माथा बोलते हैं पर्वतों की रानी, कि इसका जो अर्थ होता है वो है पर्वतों की रानी। क्लियर है? जी जी जी, लिखा आपने? ठीक है। जी जी, अब इसके बाद हम दूसरी के बारे में बात करेंगे। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैम आपने ये बताया है ना। हाँ, नंदा देवी की हाइट एक बच्चा पूछ रहा है, तो 7817 मीटर हाइट की है। 7817 मीटर हाइट की। जी। माउंट एवरेस्ट की हाइट तो लिख दी है। नंदा देवी की हाइट एक बच्चा पूछ रहा है, 7817 मीटर हाइट की। ये याद कर लेंगे आप बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ, बस आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। खास खास बातें बाकी एग्जाम में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ तक प्यारे साथियों क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट पर। चीज़ें अच्छे से याद करनी है यहीं पे क्लास में। माउंट एवरेस्ट। अब बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट डालो सभी। नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ, नेक्स्ट डालो। ग्रेटर हिमालय के बाद आपको कौन सा हिमालय देखने को मिलता है? तो आप बोलोगे लघु या मध्य हिमालय। इसका नाम है लेसर या मिडल हिमालय। लेसर या मिडल हिमालय। सबसे पहले तो इसकी बात याद करेंगे। ये जो है लघु या मध्य हिमालय आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप बोलोगे मैम 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। जी 5। सबकी हाइट नहीं पूछी जाती, कामेत की हाइट आप मत पूछेगा मेरे। हाँ, या तो अगर ज़्यादा ही है तो मैं कल फिर बता दूंगी, क्योंकि आज तो मेरे को फिर गूगल से सर्च करनी पड़ेगी। यही है ऑप्शन, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। चलिए। जी जी। कंचनजंगा किसी बुक में आज मैराथन नहीं कल मैराथन है। जी। साउंड बहुत कम है क्या? फोन। चलो, समुद्र की गहराई बताया तो था। जी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों। कल वाली क्लास सुबह 8 बजे होगी, 8 से 12 RWSSC वाले चैनल पर। तो आप सुबह आ जाइए 8 बजे, सुबह जग जाना मेरे साथ ही। प्यारे साथियों जग जाओगे ना सुबह, है ना। 2 दिन मैराथन कर लेना, तुम्हारी ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी टॉपिक निपट जाएंगे। कितना अच्छा रहेगा, है ना। कितना अच्छा रहेगा। साउंड ओके है? एक तो साउंड के लिए कुछ बच्चे इशू कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलो, लघु या मध्य हिमालय आगे बढ़ते हैं। लघु या मध्य हिमालय, मैंने कहा लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 5। जैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण 4 श्रेणियों से हो रहा था, वैसे ही 5। कौन कौन सी? धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। जो आपको याद रखनी है, लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। यह आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है बात। यहाँ पे आपको
पर्वतीय पर्यटन नगर भी मिलेंगे। जैसे कह सकते हैं कौन कौन से, लघु हिमालय में ही आपके जितने भी पर्यटक स्थल है वो पाए जाते हैं, शिमला, मसूरी, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब मिलेंगे। और यहाँ पे जितने भी घास के मैदान हैं, जैसे गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है, ये सब मिलेंगे। उत्तराखंड में बुग्याल और हिमाचल प्रदेश में प्यार घास के नाम भी मिलेंगे। तो हम लघु या मध्य हिमालय के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक। क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं? पहले आप मुझे ये बताइए। जी, तो पढ़ा दे लघु या मध्य हिमालय। और इसका नाम मैंने एक और बताया था, जल्दी से बताओ। कल की क्लास में बताया था मैंने कि लघु या मध्य हिमालय को अन्य किस नाम से जाना बोल जाता है। इसका नाम ना किसी स्टेट के नाम पर भी है। तो स्टेट का नाम यानी किसके नाम पर होगा? सोचो, सोचो जल्दी से। जी, अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। जी प्यारे साथियों, बताइए। तो इसे हिमाचल हिमालय के, इसका अदर नेम याद करना है क्लास में। आज बस मैं तुम्हें यही करवाऊंगी, बस आज जल्दी छोड़ दूंगी थोड़ा। हाँ, हिमाचल हिमालय पैर में, ये वाला कर लो, फिर इसके बाद ऑफ कर देंगे। हिमाचल हिमालय याद कर लिया, क्लास में ही याद करना है। अब ये जो महान हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ग्रेट हिमालय इज सेपरेटर। ग्रेटर हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर या मिडल हिमालय। फ्रॉम द लेसर या मिडल हिमालय बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जैसे ये ग्रेटर हिमालय और लेसर या मिडल हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसके द्वारा अलग होता है। एमसीटी, शॉर्ट में इसे एमसीटी भी बोल सकते हैं। ये इससे अलग, ये इससे अलग। ग्रेटर हिमालय लेसर या मिडल हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? एमसीटी। हिंदी में भी इसे एमसीटी ही लिखेंगे, हिंदी में भी इसे एमसीटी ही लिखेंगे। इसकी चौड़ाई आ रहा है समझ में? और मैं बहुत आराम से प्यार से पढ़ा रही हूँ। इसकी चौड़ाई यानी ब्रीथ 60 से 80 किलोमीटर। 60 से 80 किलोमीटर औसत ऊंचाई। एवरेज हाइट, एवरेज हाइट 3000 से 4500 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जितने भी पर्यटक स्थल हैं, पहले तो लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणी से मिलकर बना है? मध्य हिमालय 5, याद रखना गिनतियों के नाम से
मिलकर बना है। पांच श्रेणियों से मिलकर बना है। 5 रेंज इंक्लूडेड। Five ranges include in lesser या मिडल हिमालय। कौन कौन से अब बताओ? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी व महाभारत रेंज। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। महाभारत रेंज। महा इनसे मिलकर बना है। ये पक्की पक्की याद होनी चाहिए। ये पक्की पक्की याद होनी चाहिए। 5 श्रेणियां हो गई ना, पांचों की पांचों याद करो। 1 2 3 4 5। और कोई अगर ले लेगा ना कि लघु या मध्य हिमालय में, आपसे पूछा जाएगा कि लघु या मध्य हिमालय जो है धौलागिरी पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है, कि धौलागिरी मैंने इसमें कहीं लिखवाई है, तो गलत हो जाएगा, वो दूसरी श्रेणी पूछ लेगा। मैं आपसे कहने लगी क्या कैलाश रेंज लघु या मध्य हिमालय में स्थित है? कैलाश रेंज, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? आप बोलोगे कैलाश रेंज तो मैम आपने ट्रांस हिमालय में बताई थी। ऐसे सोचना है, अपना दिमाग चलाओ बहुत अच्छे से। अब ये जो पीर पंजाल श्रेणी याद रखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी, यह श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द लेसर या मिडल हिमालय। लेसर या मिडल हिमालय पक्का पक्का याद होनी चाहिए। एक और बात, पीर पंजाल आपको पता होनी चाहिए ये कहाँ पर है प्यारे साथियों, ये जम्मू कश्मीर में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत रेंज नेपाल में। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है। क्या आपको ये चीज़ें भी क्लियर हुई हैं? सभी बताते ही चलो। जितने भी पर्यटक स्थल हैं अब लघु या मध्य हिमालय में ही स्थित है। जितने भी पर्यटक स्थल, जितने भी घूमने की जगह, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, कह सकते हैं प्लेस, या इन्हें कह सकते हैं जितने भी हिल स्टेशन है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। जितने भी हिल स्टेशन है वो आपको कहाँ मिलेंगे? शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत,
शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, मसूरी, मसूरी, दार्जिलिंग, मसूरी, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कहाँ मिलेंगे? जितने भी पर्यटन स्थल है, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, ये सब आपके कहाँ स्थित है? लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है। शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। बस ये याद रखना। ये सभी कहाँ स्थित है? ऑल आर सिचुएटेड इन लेसर या मिडल हिमालयास। ओके। लेसर या मिडल हिमालयास लिख लो साइड में कि इस हिमालय में स्थित है, लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। ऊपर लिख सकते हैं सभी, सभी कहाँ स्थित है? लघु या मध्य हिमालय में। ओके। और जितने भी घास के मैदान हैं, मेजर ग्रासलैंड, मेजर ग्रासलैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान हैं? गुलमर्ग, तानमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, ये याद रखना है। गुलमर्ग, तानमर्ग एंड सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान हैं? प्यार घास के मैदान। और उत्तराखंड में कौन से घास के मैदान हैं? बुग्याल, नाम पढ़ो, बुग्याल। अब बताओ सेशन कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा या एक्सीलेंट? सभी बताओ भाई, रोज रोज ऐसी एक्सीलेंट से सेशन मिलेगा? कल करवा दूंगी। क्या कह रहे हो? मैम रिवीजन नहीं हो रहा है ढंग से और बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है बहुत। अरे मेरे विकांशु प्यारे भाई, आपको अंकित सर ने कुछ अच्छी तरीके से चीज़ें बताई होंगी। आप अपना ना, आप अपने माइंड से कम सोचिए। आपके टीचर बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ें, वो आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन ही लेंगे। आप अपना आप मत सोचिए कि क्या अच्छा है आपके लिए क्या बुरा। वो खुद अंकित सर ने आपको सब अच्छे से पहले ही डिसाइड करके चीज़ें दे दी हैं। सब आपको एक एक चीज़ सटीक रूप से बता दी है। इस टाइम क्लास चलेगी, इस टाइम ये होगा, बस आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और जितने भी हमारे प्यारे से टीचर हैं उन सबकी आप बात मानिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, ये आप ना मंडे तक जितना भी है पीछे का रिवीजन कर लेना। मैं अब मंडे को मिलूंगी, तो मंडे तक आप कर लोगे ना रिवीजन? पक्का प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस करो, पक्का वाला। ठीक है, मंडे में सब रिवीजन करना। और अब मैं कल करवाऊंगी चीज़ें।
आई होप सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। मैं आपको उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से ही पढ़ाने वाली हूँ पूरा। तो आप अब पुराना सारा रिवीजन करोगे ना? बोलो यस मैम जी। हम पूरा रिवीजन करके लाएंगे। मंडे को मिलेंगे। मंडे को नहीं, आप मुझसे कल सुबह मिलिएगा। कहाँ मिलोगे? कहाँ मिलोगे जल्दी बताओ। RWA SSC एग्जाम पर मैं वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक कराने जा रही हूँ, जिससे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ओके। हाँ। थैंक यू, कल मिलेंगे आप। और कल में सुबह 8 बजे मिलना मेरे से सब। आओगे ना? पक्का वाला प्रॉमिस कर लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी संडे भी होगी, सैटरडे भी होगी। थैंक यू जी।